बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी न्यूज़ आपको दे रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डरों के ऊपर हमला हुआ है। नाज़रीन, ये हमला एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी जानिब भारत से किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और निशान इबरत बना दिया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। भारत का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया गया है किस इलाके में पाकिस्तान के, उसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर दोनों तरफ से खतरात मौजूद थे। इंटेलिजेंस इत्तलात मुसलसल पाकिस्तान के पास आ रही हैं कि भारत एक बड़ी जंग की पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर भी भारत अपने स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी घनौनी जो चालें हैं उसमें मसरूफ़ है। लेकिन बड़ी तादाद इनकी जहन्नुम वासिल होती हुई रोज़ाना नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों की जानिब से अंजाम देने की अतुल विसा कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, कल ही जो दहशत गर्दों की जानिब से जो BLA और BLF के दहशत गर्द हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी जो स्मगलिंग है वो की जा रही थी। और स्मगलिंग किस चीज़ की थी? जिसमें आइस थी, जिसमें जो है वो हीरोइन थी, जिसके अंदर चर्च थी, जिसके अंदर बहुत आला पाए का जो नशा होता है वो उसमें मौजूद था और उसमें बहुत बड़ी मिकदार जिसकी जो मालियत है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 अरब रुपए तक जो है वो बताई जा रही थी। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी मिकदार के अंदर ये जो मंशियात है ये स्मगल करके उसके बाद उससे आने वाले पैसे से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इन दहशत गर्दों को सपोर्ट करना मकसद होता है और उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो सारी खेप जो है वो पकड़ ली, वो एक बड़ी सॉरी कामयाबी मिली है। और अब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन कि जो अहम तरीन एरिया है ज़ोब का, ये बलूचिस्तान बॉर्डर में अफगानिस्तान के इलाके के साथ बिल्कुल ज़ोब का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है। नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फौरी तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम होकर एक ने उनको एंगेज किया, जबकि दूसरी जानिब से जो कमांडोज हैं उन्होंने उनका बड़ी सफाई के साथ कला कमा कर दिया। बताया जा रहा है नाज़रीन कि ये जो एरिया है इसमें दहशत गर्दों के पाकिस्तान में घुसने का ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कोशिश की जाती रही। तो उसमें नाज़रीन 33 दहशत गर्द जो है वो जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है और ऐसे वक्त में कि जब इन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ एरिया से दाखिल होंगे और एक तरफ कवर फायर करेंगे और पाकिस्तान की फ़ौज को एंगेज करके तो दूसरा जो है वो पार्टी उधर दाखिल हो जाएगी, तो पाकिस्तान ने उनके साथ हाथ कर दिया और उनकी ही बाजी उनके ऊपर पलट दी कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर उन्होंने फौरी तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम दे के 33 को जहन्नुम वासिल कर दिया। नाज़रीन, फितना अल ख्वारिज की इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो मुरम्मत का सिलसिला भी जारी है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद मारी जा रही है और यहाँ पर भी उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि BLA BLF उसके बाद BYC है या फिर जो ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, नूर वली महसूद ग्रुप है, ये सारे के सारे भारतीय फंडेड हैं। भारत से ये जो है वो हदायत लेते हैं, वहीं से असला गोला बारूद और वहीं से इनको हड्डी डाली जाती है। अभी तो इनके आपस के काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि अब जो बलूचिस्तान के अंदर ये आपस में आपको मैंने बताया था कि UBA और उसके बाद BLA के दरमियान तसादुम हुआ जिसमें 8 से 10 दहशत गर्द इनके मारे गए आपस में जो फायर है उसके अंदर। तो ये आपस में भी इनके कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी खबर है वो पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर से पाकिस्तान पर किया जाने वाला हमला है। नाज़रीन, आज दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर एक ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। ये नाज़रीन लाहौर के इलाके मनामा में इस ड्रोन को तबाह कर दिया गया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से।
पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले इसको मॉनिटर किया ड्रोन को। ये ड्रोन नाज़रीन हमलावर ड्रोन भी था और दूसरा ये सर्वेलेंस ड्रोन भी था, यानी इसमें दोनों खूबियां मौजूद थी कि ये सर्वेलेंस भी कर सकता है और टारगेट भी कर सकता है। इस वक्त भारत की जानिब से नाज़रीन इस तरह के जदीद ड्रोन्स को पाकिस्तान के एरिया में भेजना और पाकिस्तान का मनावा तक इसको आने देना, ये इसका मतलब ये है कि ये भी कुछ इसी तरह के मिशन के ऊपर था कि अहम तरीन तफसीलात जो है वो अपने कमांड सेंटर को भेजी जाएं, लेकिन उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया कि जब पाकिस्तान ने इनको तबाह कर दिया है। ये एक बड़ा धचका भारत के लिए है कि दोनों तरफ इसको मार पड़ रही है। वहाँ पे इनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पिट रहे हैं और यहाँ पे मशरकी बॉर्डर के ऊपर आज इन्होंने जो कोशिश की है उसमें फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इस ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। और नाज़रीन उसका जो डाटा और उसकी तमाम तर चीज़ें हैं वो इदारों ने अपनी तहमील में ले ली हैं। डेफिनेटली इससे तहकीकात से पता चलेगा कि इनके मकासद क्या थे और किस तरह की इस वक्त उनकी जानिब से प्लानिंग की जा रही है। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको एक और डेवलपमेंट के बारे में बताएं, वो ये है कि भारत की मोदी सरकार इस वक्त वैसे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है और 50% टैरिफ कम नहीं होता। ट्रंप कह रहे जी इसके बाद मैं मज़ीद टैरिफ बढ़ाऊंगा। इसी वजह से कभी ये जाके चाइना के पांव पड़ते हैं, कभी जाके रशिया के पांव पड़ते हैं। अजीत दोवल की रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, अब ये कह रहे हैं जी कि वो हमें ट्रंप जो है वो हमारा कुछ नहीं छोड़ेगा। अभी कल ही मैंने जो पंजाब के इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि हम तो बड़े खुश हैं कि पानी जो है वो हमें पंजाब को पूरा मिलेगा जो पानी बंद है, लेकिन नहीं पता कि ट्रंप जो है वो एक ट्वीट कर दे, कहता है मैं तो सुबह शाम उठते बैठते जागते उसका ट्वीट देखता हूँ, यही उसने ट्वीट करना है कि जी ये सारा मुआहदा जो है वो इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा या इसकी फौरी तौर पर बहाल किया जाए, फौरी तौर पर भारत की जानिब से इसको जो है वो पानी को जो है जारी किया जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि भारत जो है उसको पता है कि अमेरिका के जो फैसले हैं वो कितने ज़्यादा असरअंदाज होते हैं उन पे। अब अमेरिका ने कहा कि हम इनके ऊपर मज़ीद पाबंदियां लगाएंगे। नाज़रीन इसमें पाकिस्तान के पास और बांग्लादेश के पास बड़ा सुनहरी मौका। अब ये सुनहरी मौका किस हवाले से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इन खिते में सबसे कम इन दोनों ममालिक के ऊपर टैक्स जो है लगाएगा, बांग्लादेश से भी हद तक कम पाकिस्तान के ऊपर है। तो पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठा के अमेरिकन मार्केट जो है उसमें अपनी एक अच्छी और मजबूत जगह बना सकता है। इस वक्त भारत नाज़रीन भारत में ये 50% टैरिफ लगने से लाखों नौकरियां, करोड़ों की तादाद में नौकरियां जो हैं वो फारग हो गई हैं। सूरत हाल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, इंडस्ट्री बंद हो रही है और दीगर मामलात इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। एक तरफ इनकी ये हालात है, अब इन हालात से तवज्जो हटाने के लिए या तो ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोई घिनौनी कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये क्या करेंगे कि पाकिस्तान का जो दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए जाएंगे जो ख़ास तौर में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं हर मामले में। तो इस वक्त नाज़रीन जो कहते हैं ना बौखलाया हुआ बंदा वो कुछ भी कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त किसी भी तरह की इस तरह की जो है वो चीज़ कर सकता है कि जिससे खित्ते के अंदर अमन व अमान ख़राब हो, क्योंकि इस वक्त उनके पास पॉलिसी तो मौजूद नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे उनको जलील करने का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने कहा जी कि अभी आपको बताएंगे कि पाबंदियाँ होती क्या हैं, अभी तो आपको पता ही नहीं चला कि क्या क्या पाबंदियाँ हम आप पे लगा सकते हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। त्यारा जो है वो इन्होंने पाकिस्तान भेज कर या पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक भेज कर भी संगीन गलती की और अब इनको पता चल गया है कि पाकिस्तान इन्हें कहाँ कहाँ ठोक सकता है। पाकिस्तान वाज़ेह कह चुका है कि हम तुम्हें मशरक़ से इस बार जो है वो शुरू करेंगे और मगरिब तक हम तुम्हें जो है वो निशाना बनाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।